गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। और क्लास 10th में चैप्टर 5 में दिया हुआ है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ। तो आज इसका पहला लेक्चर हम लोग का है और सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या है कि आपके इस चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है वो देखेंगे और बेसिक चीज़ क्या है। बेसिक मीन्स क्या कि आपके इस चैप्टर में ओवर और सारांश क्या इसका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या कि आखिर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का ज़रूरत क्यों पड़ा, कि ऐसा क्यों हुआ कि मुझे ये चैप्टर क्या है स्टडी करना पड़ा। जैसे पीरियडिक क्लासिफिकेशन, तो इसका नेसेसरी क्यों है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अर्लियर अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मीन्स पहले ज़माने में कि कितने प्रकार से हम लोग एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे और उसका बेसिस क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और उसी में सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम डॉबरेनर ट्रेड्स। क्या पढ़ेंगे? डॉबरेनर ट्रेड्स। और उसके बाद डॉबरेनर ट्रेड्स के बाद आखिर क्या कारण है कि मुझे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ने की जरूरत हुआ। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या मेनली प्रेडिक्टेबल, कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद मेनली प्रेडिक्टेबल का क्यों आवश्यकता हुआ। और लास्ट में पढ़ेंगे दी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल मीन्स आधुनिक, कि आज के डेट में जिस प्रेडिक्टेबल का हम लोग यूज करते हैं आज के डेट में हम लोग जिस प्रेडिक्टेबल का यूज करते हैं, आखिर क्या कारण है कि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को ही हम लोग एक्सेप्ट किए। इसके पहले वाला जितना भी था डॉबरेनर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और मेनली प्रेडिक्टेबल, ये तीनों को हम लोग क्यों इग्नोर कर दिए, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को ही हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या कि एलिमेंट आप जानते भी हैं एलिमेंट क्या होती है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है आप जानते भी हैं, 118 होता है। अकॉर्डिंग टू द सोर्स के अनुसार एलिमेंट को हम लोग कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सोर्स के अनुसार। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सोर्स मीन्स क्या कि आपने जहाँ से प्राप्त किया है किसको, एलिमेंट को। तो हम लोग इसको जनरली दो भाग बांटते हैं। सबसे पहला भाग है मैन मेड एलिमेंट्स, दूसरा है नेचुरल एलिमेंट्स। मैन मेड मीन्स क्या कि ऐसा एलिमेंट्स जिन्होंने कि मनुष्य खुद बनाया है। और नेचुरल एलिमेंट्स क्या होता है, ऐसा एलिमेंट्स, ये क्या है नेचुरल एलिमेंट्स, जिस ऐसा एलिमेंट्स जो मानव नहीं बनाया है, खुद नेचर ने इसे प्रोवाइड किया है, किसको, मानव को। तो जनरली क्या है हम लोग दो भाग बटे, नेचुरल एलिमेंट्स में और मैन मेड एलिमेंट्स में। तो टोटल नेचुरल एलिमेंट जो है इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट करता है 92, और मैन मेड एलिमेंट जो है ये टोटल एग्जिस्ट करता है कितना है, 26 एग्जिस्ट करता है। और इसको ही एलिमेंट्स को ही हम लोग उसके मेटेलिक प्रॉपर्टी के आधार पे, उसके प्रॉपर्टी के आधार पे, एलिमेंट के प्रॉपर्टी के आधार पर जनरली हम लोग क्या है तीन भाग में डिवाइड किए हैं, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स को हम लोग दो भाग बांटते हैं,
मेटल को हम लोग दो भाग बांटे हैं, सॉलिड में और लिक्विड में। मीन्स ऐसा मेटल जो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है और ऐसा मेटल जो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, उसकी संख्या 1 है और सॉलिड मेटल की संख्या 86 है। और नॉन मेटल जो है इसकी संख्या टोटल जो है 22 है। और 22 नॉन मेटल्स में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड में 10 होता है, लिक्विड में 1 होता है, गैस में 11 होता है और मेटलाइट्स की संख्या 9 है। तो ये तो हम लोग देख लिए एलिमेंट्स के बारे में। तो अब खुद सोचिए, ये 118 एलिमेंट का एक एक करके प्रॉपर्टी को पढ़ना और उसको याद करना बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है। जैसे आप खुद 118 एलिमेंट है, इस 118 एलिमेंट का एक एक एलिमेंट सभी के बारे में उसके प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ना और उसके चीज़ को याद रखना, उसके जो बेनिफिट है उसको याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मीन्स किस एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है, इस सारे चीज़ का स्टडी करना एक एक करके बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है। वो क्या बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन कर दिए। मीन्स क्या, किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप वाइज उसको बांटने का कोशिश कर दी ताकि उस ग्रुप के बारे में नॉलेज हो जाए। तो सारे उस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है उसके बारे में मुझे नॉलेज हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं क्या, क्लास में हम लोग क्या करते हैं, 3 सेक्शन बांटते हैं, सुपर सेक्शन, ए सेक्शन एंड बी सेक्शन। तो सुपर सेक्शन किसको बोलते हैं कि उसमें जितना भी बच्चे होते हैं सभी क्या होते हैं, तेज होते हैं। उससे जो कमज़ोर होते हैं उसको बोलते हैं ए सेक्शन, उससे जो कमज़ोर होता है उसको बोलते हैं बी सेक्शन। मीन्स सुपर सेक्शन के किसी भी बच्चे का प्रॉपर्टी आसानी से जान सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी कि वो बच्चा क्या है, अपने क्लास में तेज है। तो ठीक उसी प्रकार 118 एलिमेंट को प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट है। इज वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे को, इसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना सेपरेटली वो क्या बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए ऑल एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू ए फ्यू ग्रुप्स। सभी एलिमेंट को हम लोग क्या किए, एक ग्रुप में डिवाइड करने का कोशिश किए, सच ए वे डैट, इस प्रकार से कि एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। मीन्स उस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट रहेगा वो सभी का प्रॉपर्टी कुछ न कुछ क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। 100% सिमिलर नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ वो क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। वही दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। इन दिस वे, इस तरीका से द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स 118 एलिमेंट जो है उसके स्टडी करना रिड्यूस हो जाता है। द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज रिड्यूस्ड टू स्टडी ऑफ फ्यू ग्रुप एलिमेंट्स। मीन्स उस ग्रुप के बारे में, उस ग्रुप में जो एलिमेंट है किसी एक का स्टडी कर लेने से और सबका स्टडी करना क्या होता है, आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या किए, उसमें क्लासिफिकेशन किए, किसका, एलिमेंट्स का। दूसरा देखिए क्या है, पीरियोडिसिटी है। तो इसमें पीरियोडिसिटी देखिए क्या होता है, जब सभी एलिमेंट को, उसमें जितना भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, समथिंग जितना भी एलिमेंट है, जब सभी एलिमेंट्स को अरेंज किए ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, वही व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, मीन्स जब एलिमेंट को अरेंज किए इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, किस ऑर्डर में अरेंज किए, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अनुसार। मीन्स सबसे पहले उसको रखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है,
उसके बाद उसको रखेंगे जो उससे क्या ज़्यादा है, फिर उसके बाद तीसरे को रखेंगे जो उससे ज़्यादा है, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे आगे की ओर एटॉमिक नंबर को बढ़ते क्रम में हम लोग क्या करेंगे अरेंज कर देंगे। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटेड एज ए रेगुलर इंटरवल। तो हम लोग देखें क्या, कुछ एलिमेंट के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट क्या होती है प्राप्त होती है। वही बोल रहा है सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट ए रेगुलर इंटरवल, कि कुछ एलिमेंट के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट क्या होती है प्राप्त होती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक या दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, इसी को क्या बोलते हैं प्रोडिसिटी बोलते हैं। वी सेड दैट, इसको आसानी से कह सकते हैं periodicity in property means that a property is repeated at regular interval। ये क्या है रेगुलर इंटरवल। जैसे देखिए एग्जांपल इसका देखिए क्या है, जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये मान लीजिए लिथियम है, ये मान लीजिए बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। तो देखिए आप जानते हैं हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8वां एलिमेंट फिर देखिए क्या मिल रहा है, इनर्ट गैस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब देखिए नियोन हो गया, सोडियम, पोटासियम, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन हो गया। तो देखिए नियोन के बाद फिर देखिए एक आर्गन मिल गया, और आर्गन भी क्या है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। तो देखिए एक इनर्ट गैस यहाँ है, कुछ एलिमेंट के बाद फिर इनर्ट गैस प्राप्त हुआ, कुछ एलिमेंट के बाद फिर क्या हो रहा है इनर्ट गैस प्राप्त हो रहा है। कहने की मीन्स क्या, आपको हर एक कुछ न कुछ एलिमेंट के बाद इनर्ट गैस वाला एलिमेंट प्राप्त मिलता है, प्राप्त होता है। तो ये सब एलिमेंट को हम लोग एक ग्रुप में रख देंगे, ये सब एलिमेंट को, जैसे ये हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, इसके बाद देखिएगा क्रिप्टन मिल जाएगा, फिर देखिएगा जेनॉन मिल जाएगा, फिर देखिएगा रेडॉन मिल जाएगा। यदि ये सब एलिमेंट को एक ग्रुप में रख देंगे और उस ग्रुप का कॉमन स्टडी को हम लोग क्या कॉमन प्रॉपर्टी का स्टडी कर लेते हैं, तो ये सारे एलिमेंट का स्टडी हम कर लिए। जैसे एग्जांपल लिथियम देखिए, लिथियम का जो प्रॉपर्टी है, कुछ एलिमेंट के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट सोडियम प्राप्त होता है। क्या होती है सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट सोडियम प्राप्त होता है। फिर कुछ एलिमेंट के बाद देखिए क्या हो रहा है, पोटासियम एक एलिमेंट मिलेगा, कुछ के बाद पोटासियम फिर मिल जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब का प्रॉपर्टी क्या होता है अप्रोक्सीमेट सिमिलर होता है। क्या होता है सिमिलर होता है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के बाद कुछ एलिमेंट के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट प्राप्त होता है। तो यदि ऐसा प्रेडिक्टेबल में है कि कुछ एलिमेंट के बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट प्राप्त होता है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं पीरियोडिसिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे पीरियोडिसिटी बोलेंगे, इसी बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब देखिए आता है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। हम लोग आगे देखेंगे भी, तो अभी तो शॉर्टकट बता रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन है। हम लोग देखेंगे आगे कि जिस जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है उसका प्रॉपर्टी भी क्या होती है सिमिलर होती है। वही लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि एलिमेंट का बहुत सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, हैव सिमिलर प्रॉपर्टी,
उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सिमिलर होगा। 10 व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द वैलेंस सेल्स आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। मीन्स वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक सिमिलर रिपीटेड होते रहती है। ड्यू टू दिस सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट रेगुलर, इसके कारण सिमिलर प्रॉपर्टी का रिपीटेड होती रहती है। द काउज ऑफ द periodicity in the property is repetition of similar electronic configuration at interval। मीन्स इसके कारण क्या है, periodicity जो है इन property is the repetition of similar electronic configuration at regular interval। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे उसका प्रॉपर्टी क्या है। ये तो हम लोग इंट्रोडक्शन चल रहा था। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या, एक सिंपली बताए कुछ एलिमेंट के बाद ऐसा एलिमेंट प्राप्त होता है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, सेम होता है, वैलेंस सेल भी क्या होता है, अप्रोक्सीमेट सेम होता है, तो लगभग सब चीज़ सेम होता है, तो उसका प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा। ये सारा चीज़ हम लोग इस वर्ड बुक में देखेंगे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, वो आप देख लीजिएगा, व्हाट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिसिटी होता है किसी भी पीरियोडिक टेबल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक फिक्स रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट का प्राप्त होता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। हम लोग कल से देखेंगे इस चैप्टर में क्या आगे है। बाय, नाइस डे।